गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 6 विज्ञान चैप्टर नंबर 6 चल रहा था हमारे चारों ओर के परिवर्तन। आज जो है वो हम इसका पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ उदाहरणों के द्वारा, कुछ क्रियाकलापों के द्वारा हमारे चारों ओर घटित होने वाले परिवर्तन जो होते हैं उन परिवर्तनों के बारे में पढ़ा था, और आज हम कुछ और उदाहरणों के द्वारा उन परिवर्तनों को पढ़ते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जो कुम्हार होता है, जो कुम्हार या जो कुमावत होता है, कुम्हार जो होता है वो कुम्हार क्या करता है, जो चिकनी मिट्टी होती है उस चिकनी मिट्टी को चाक पर रखकर, किस पे रखता है, चाक पर, जो गोल आकृति का चाक होता है उसके ऊपर उस चिकनी मिट्टी को रखता है और रखकर क्या करता है, उनको बर्तनों में बदल देता है। चाक पर रखकर उस मिट्टी को किस में बदल देता है, बर्तनों में बदल देता है, बर्तनों में बदल देता है। कौन बदल देता है, जो कुम्हार होता है उसकी हम बात करते हैं। चिकनी मिट्टी को किसके ऊपर, चाक के ऊपर रखकर उसको बर्तनों में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और उसके पश्चात उन बर्तनों को क्या करता है, वो सिकाई करता है। सिकाई करने से वो क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं और पक जाते हैं, और उसके पश्चात उन बर्तनों का उपयोग खासकर जो पानी है उनको स्टोर करने के लिए, ठंडा पानी प्राप्त करने के लिए, और भी कई ऐसे कार्य हैं जिनके लिए उन बर्तनों का उपयोग कर लिया जाता है। तो ये आपको एक उदाहरण है वो ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार ये जो हमने कुछ उदाहरण देखे, उन उदाहरणों से हम ये बता सकते हैं कि इन परिवर्तनों को पुनः उत्क्रमित जो है वो नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको इसमें कुछ बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब हम एक सारणी के द्वारा कुछ सामान्य परिवर्तन देखते हैं। तो कुछ सामान्य परिवर्तन, तो कुछ सामान्य परिवर्तन है उसको हम सारणी के द्वारा पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे परिवर्तन हैं, जैसे हम बात करते हैं परिवर्तन जिनको उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परिवर्तन कौन कौन से, और सेकंड हम देखते हैं उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। तो उनको उत्क्रमित हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो सब हम देखने वाले हैं। जैसे कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, जैसे कच्चा अंडा है उसको हमने उबाल लिया, उबालने के पश्चात वो उबल चुका है, उसके पश्चात बताओ उसको पुनः कच्चा अंडा बना सकते हैं नहीं बना सकते, तो बताओ नहीं बना सकते। इसका मतलब इन परिवर्तनों को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या जाएगा, नहीं, या हम लिख दें उत्क्रमित, उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। पहली बात तो इन परिवर्तनों को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। उससे गाढ़े घोल से इडली, बताओ गाढ़े घोल से इडली। अब बताओ ये परिवर्तन है, अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो इसको भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इडली बन चुकी है तो बनने के पश्चात उसका गाढ़ा घोल पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला उदाहरण हम देखते हैं कि गीले कपड़े से सूखे कपड़े,
गीले कपड़े से सूखे कपड़े। अब जैसे गीले कपड़े उसको धूप में रख दिया तो वो सूख गए, अब उसको पुनः पानी में रख दिया तो गीले हो गए। तो इसको उत्क्रमित कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसको हम उत्क्रमित कर सकते हैं। ठीक है, अगला उदाहरण हम देखते हैं। तो ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर। अब बताओ इसको उत्क्रमित कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो स्वेटर बुन लिया और बुनी हुई स्वेटर को पुनः खोल लो तो वापस ऊन प्राप्त हो गई। तो इसको उत्क्रमित हम कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। तो हम लिखते हैं कि अनाज से बनाया हुआ आटा, अनाज से बनाया हुआ आटा। अब हमने अनाज से आटा प्राप्त कर लिया है, तो उस आटे से पुनः अनाज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसका मतलब इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। अगला उदाहरण हम देखते हैं कि ठंडे दूध से गर्म दूध। बताओ देखें, ठंडे दूध से गर्म दूध। अब इसको उत्क्रमित कर सकते हैं क्योंकि गर्म कर लिया, गर्म करते ही गर्म दूध हो गया, और उसको पुनः ठंडा कर लिया तो ठंडा हो गया। तो इसको उत्क्रमित कर सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे? हाँ। इसके पश्चात यदि हम और उदाहरणों की बात करें तो हम बात करते हैं कि सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, सीधी डोरी से कुंडलित डोरी। अब हमारे पास सीधी डोरी है और उससे कुंडलित डोरी बना लो, और उसको पुनः खोल के हम सीधी बना सकते हैं। तो इसको उत्क्रमित किया जा सकता है। इसके पश्चात यदि हम और उदाहरण देखें तो कली से फूल है। अब बताओ, कली है, कोई भी पुष्प कली है, उस कली से फूल बन गया तो फूल से पुनः कली नहीं बन सकती है। इसी प्रकार जैसे हम बात करें दूध से पनीर। अब बताओ, पनीर हमने दूध से तैयार कर लिया तो उससे पुनः बना सकते हैं क्या दूध? तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। गाय के गोबर से बायोगैस, गाय के गोबर से बायोगैस। अब बताओ, गाय के गोबर से हमने बायोगैस तैयार कर ली तो उसको उत्क्रमित कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो उसको उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं कुछ अन्य उदाहरणों की। जैसे खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का बैंड, खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड। अब बताओ, ये परिवर्तन है उसको उत्क्रमित कर सकते हैं क्या? जैसे हमने रबड़ बैंड को खींच लिया, छोड़ दिया, तो इसको उत्क्रमित कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा परिवर्तन है जिसको उत्क्रमित किया जा सकता है। इसी प्रकार जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम। तो आइसक्रीम जम गई, उससे पिघली हुई आइसक्रीम प्राप्त करनी है। तो ये एक ऐसा परिवर्तन है जिसको उत्क्रमित जो है वो किया जा सकता है। तो ये हम कुछ परिवर्तन देखते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिनको उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ परिवर्तन इनमें से ऐसे हैं जिनको उत्क्रमित जो है
वो नहीं किया जा सकता। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट होगा कि क्या कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है या कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिन परिवर्तनों को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो वो हम अगले टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं, कि हम जो भी परिवर्तन करते हैं क्या उन परिवर्तनों को करने के कुछ अन्य तरीके हैं, हो सकते हैं, तो उनके बारे में हम पता करते हैं। जैसे हम बात करते हैं मिट्टी खोदने वाले औजार। जो भी हमारे पास मिट्टी खोदने वाले औजार हम देखते हैं, अब उनमें क्या होते हैं, लोहे का एक फलक होता है। क्या होता है? लोहे का फलक। और उस लोहे के फलक में एक वलय होती है। क्या होती है? वलय होती है। जैसे हम जिसको फावड़ा कहते हैं, अब उसमें एक तो लोहे का फलक होता है इस प्रकार, और उसके ऊपर यहाँ पे एक वलय होती है, गोल गोल वलय होती है, और एक क्या होता है, लोहे का फलक होता है। ठीक है। अब इस लोहे के फलक में जो है वो लकड़ी के हत्थे को फंसाया जाता है। लकड़ी के हत्थे को फंसाया जाता है। किस में फंसाते हैं? वो जो लोहे की फलक है, उस लोहे की फलक में लकड़ी का जो हत्था है, उस हत्थे को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से फंसा सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार साधारणतः इस वलय का माप जो होता है, ये जो लोहे की फलक में वलय होती है, वलय का जो आमाप होता है या जो साइज होती है, किसकी हम बात करें, वलय की, लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ी छोटी होती है। लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ी छोटी होती है। किसका होगा? जो वलय का माप होता है, वो लकड़ी के हत्थे का जो घेरा होता है, उस घेरे से क्या होती है, थोड़ी छोटी होती है। अब जो हत्थे की वलय होती है, हत्थे की वलय, अब इस हत्थे की वलय में फंसाने के लिए, अब जैसे हमें हत्थे को फंसाना है, उस वलय को क्या करते हैं, वलय को गरम करते हैं। अब बताओ, जब वलय को गरम करते हैं तो किसी वस्तु को गरम करते हैं तो गरम करने पर वो क्या करती है, फैलती है। ठीक है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, उसका आकार बढ़ जाता है। किसका? उस वलय का। वलय को हमने गरम किया तो गरम करने से वलय फैली, और वलय फैलने से वलय का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। और आकार जब बढ़ जाता है तो हत्था जो होता है लकड़ी का या कोई लोहे का हत्था उसमें आसानी से फिट हो जाता है। आसानी से फिट हो जाता है। क्या होगा? हत्था जो होता है वो उसमें क्या होता है, आसानी से फिट हो जाता है, आसानी से उसको जड़ दिया जाता है। इसी प्रकार जो बैलगाड़ी जो होती है, देखी होगी हमने बैलगाड़ी,
अब बैलगाड़ी में जो रिंग होती है, पहिए की रिंग, ठीक है। अब इस पहिए की रिंग को, एक चक्री जिसको हम बोलते हैं, रिंग को गर्म करते हैं और इस रिंग को गर्म करते इस प्रकार, जैसे मान लो ये हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, इसको हमने गर्म किया तो गर्म करते ही इसकी साइज क्या हो गई, थोड़ी बढ़ गई। तो गर्म करने पर इसकी साइज इतनी हो गई और हमारे पास एक पहिया है, उस पहिए को हमने अंदर फिट कर दिया और फिट करने के पश्चात इस रिंग को ठंडा किया। तो ठंडा करने से ये पुनः सिकुड़ेगी और ये जो हमने बीच के अंदर पहिया फिट करके रखा है, उस पहिए के ऊपर ये कसकर या टाइट हो जाएगी और जिससे हम पहिए के ऊपर रिंग को आसानी से चढ़ा सकते हैं या हम रिंग को आसानी से कस सकते हैं। अब हम बोलते हैं कि ये जो रिम है, ये जो रिम पहिए के ऊपर कैसे चढ़ती है। तो हमें पता है कि पहिए के ऊपर इसको गर्म करके चढ़ाया जाता है। गर्म करने से इसका क्षेत्र बढ़ जाएगा और पहिया उसके अंदर फिट करके उसको जब ठंडा करते हैं तो उसका क्षेत्र अपने सामान्य स्थिति में आएगा और जब क्षेत्र सामान्य स्थिति में आता है तो उस स्थिति में ये जो रिम है वो कड़ी होके टाइट हो जाती है उस पहिए के ऊपर और पहिए के ऊपर हम इस प्रकार से रिंग है उसको कस सकते हैं या चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं, जैसे हम बात करते हैं जल की, तो जल को एक बर्तन में गर्म करते हैं। तो बताओ बर्तन में यदि जल को गर्म किया जाता है तो गर्म करने से जल की क्या बनेगी, जलवाष्प बनेगी और जलवाष्प क्या होती है, हल्की होगी और जलवाष्प जब हल्की होती है तो वो ऊपर की ओर उठेगी और वायुमंडल में चली जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि जल को गर्म करते हैं किसको, जल को। जब जल को गर्म करते हैं तो जल क्या होता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है। कुछ निश्चित टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर उबलना शुरू हो जाता है। कौन उबलना शुरू हो जाता है, बात करते हैं हम जल की। एक निश्चित टेम्परेचर पर वो उबलना शुरू हो जाता है और यदि इस जल को लगातार गर्म करते जाएं, लगातार गर्म करते जाएं, तो लगातार यदि हम इसको गर्म करते जाएंगे तो क्या होगा बताओ, इसकी क्या बनेगी, जलवाष्प बनेगी और जलवाष्प बनेगी तो जलवाष्प क्या होगी, हल्की होती है और हल्की होने के कारण ये जो जलवाष्प है वो पात्र से बाहर चली जाएगी और हम देखते हैं कि कुछ समय पश्चात ये जो हमारा बीकर है या हमारा जो पात्र है, उस पात्र में जो जल है उसकी धीरे धीरे क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। उस पात्र में जल की धीरे धीरे कमी होने लगती है और कुछ समय के उपरांत ये जो पात्र है उसके अंदर जल की कमी हो जाएगी और जल है वो धीरे धीरे कम होने से पात्र क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो ये आपको इसमें मुख्य रूप से कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं सड़क जब बनती है, सड़क बनाते समय जो सड़क के कर्मचारी होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो क्या करते हैं, सड़क बनाते समय या उसकी मरम्मत करते समय काले रंग के पदार्थ बनाते समय, काले रंग के पदार्थ जिसको हम क्या बोलते हैं, टार कहते हैं या हम सामान्यतः इसको डामर भी बोलते हैं, टार भी हम बोल सकते हैं या डामर भी हम बोल सकते हैं। अब इस डामर को जब सड़क बनाया जाता है तो इस डामर का उपयोग किया जाता है और जो सड़क बनाने वाले मजदूर हैं इस टार या डामर को क्या करते हैं, डामर को गरम करते हैं और जब इसको गरम किया जाता है
तो गर्म करने से टार क्या हो जाता है, फैल जाता है। जाहिर सी बात है फैलेगा, और जब टार फैल जाता है तो उसको रोड के ऊपर आसानी से फैला सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब गर्म करने से ये टार है वो आसानी से रोड पर फैल जाता है। तो इस प्रकार हम रोड जो है उसको आसानी से बना सकते हैं इसको गर्म करने से। ठीक है, तो ये हमने कुछ उदाहरणों के द्वारा हमने हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तन हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में पढ़ा। और हमारा अगला वीडियो रहेगा तो उसमें हम और जैसे दैनिक जीवन में घटने वाले कुछ परिवर्तन हैं तो उन परिवर्तनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।